वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 11 जून से लेकर के और 21 जून तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस देश से है? तो पहली बात तो नासा कौन हो जाएगा, नासा और स्पेस एक्स, ये दो जो स्पेस एजेंसियां हैं ये मिलकर एक लॉन्च कर रही हैं मिशन। उस मिशन कहाँ पे जाएगा वो मिशन? पहली बात तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हिंदी में क्या हो जाएगा ये? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जाने वाला है। खास बात इसमें क्या है कि एक भारतीय इसमें शामिल है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। आपको फोटो में दिख रहे हैं शुभांशु शुक्ला। क्या नाम हो जाएगा इनका? शुभांशु शुभांशु शुक्ला इनका नाम हो जाएगा। ये भारतीय हैं जो कि यहाँ पर जाने वाले हैं। हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएंगे, भारत से हैं। ये सेकेंड नंबर के भारतीय होंगे जो कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। पहली बार कौन गए थे यहाँ पर? तो वो गए थे राकेश शर्मा। कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे, जो कि पहले भारतीय थे यहाँ पर जाने वाले। ये कब गए थे? तो सोयुजू मिशन जो था, सोयुजू मिशन, ये किस देश का था? तो रसिया का था। इस मिशन में ये राकेश शर्मा गए थे। कब गए थे? 1984 में। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। शुभांशु शुक्ला यहाँ पे जाने वाले हैं। बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की, इसमें क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो इस मिशन को लॉन्च कब किया गया? तो 10 जून को इसको लॉन्च किया गया है। 10 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो रॉकेट का यूज किया गया है, फेमस रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का है, उसका रॉकेट है ये। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की। इसको भी ध्यान रखना है। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या वहाँ पे, ये लोग जाके करेंगे क्या? तो ये लोग टोटल 14 दिनों के लिए जा रहे हैं, 14 डेज के लिए जा रहे हैं। इसको भी आप लोग छाप लीजिए कॉपी में। और वहाँ पर स्टडी किस चीज़ की करेंगे? तो ह्यूमन जो होता है स्वास्थ्य के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में वहाँ स्टडी करेंगे। और जो सीड होते हैं उनकी स्प्राउटिंग की भी स्टडी करेंगे, यानी बीज अंकुरण का, बीज अंकुरण, तो इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस मिशन को लीड कौन कर रही हैं? तो इस मिशन को लीड कर रही हैं, क्या नाम हो जाएगा उनका? पैगी बिटसन। इस मिशन को लीड कौन कर रही हैं? पैगी बिटसन जो है इस मिशन को लीड कर रही हैं। ये कई बार यहाँ पर जा चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, और वहाँ पर रह के भी आ चुकी हैं, इसलिए इस मिशन को लीड कर रही हैं। तो ये सारा कुछ हो गया एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन इसमें जा रहे हैं स्पेस में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला जो है कहाँ के हैं? भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी ये कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेजबानी 2026 में करेगा अपना देश भारत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंडिया हो जाएगा। 2025 वाला भी अभी हुआ नहीं है। ठीक है, इंडिया इसको जब होस्ट कर रहा है तो एक मतलब चौथी बार होस्ट करेगा इस बार इसको। इसके पहले 3 बार कर चुका है। कब कब? 2012 में कर चुका है भारत, 2016 में भी कर चुका है, और 2021 में भारत इसके पहले होस्ट कर चुका है। और अब कब करेगा? 2026 में करेगा। इसको ध्यान रखें। 2025 की अगर बात करें हम लोग, 2025 ब्रिक्स समिट की, तो अभी ये हुआ नहीं है, होने वाला है। 6 से लेकर 7 जुलाई तक होगा ये। 6 से 7 जुलाई तक होगा। कहाँ पर हो रहा है इस बार? इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? तो ये हो रहा है ब्राज़ील में। कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। किस नंबर का होगा ये? तो 18वें नंबर का होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग ब्रिक की बात करें तो जब ये नया नया बना था तो इसका नाम सिर्फ ब्रिक था। इस नाम को दिया किसने था? जिम ओनिल ने दिया था। किसने दिया था? जिम ओनिल ने इसका नाम दिया था। उसके बाद 2010 में इसमें एक नया देश शामिल हो जाता है, वो था साउथ अफ्रीका। कब शामिल होता है इसमें? 2010 में। और इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रिक्स। क्या नाम हो जाएगा? ब्रिक्स। कौन कौन देश हो गया? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात करेंगे इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी, पहली बार ये बैठक कहाँ पर हुई थी? एकीनतबर्ग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एकीनतबर्ग में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका रसिया में ये स्थित है। उसके बाद अभी जो 2024 वाली बैठक हुई थी, 2024 वाली, इसमें नए मेंबर देश शामिल होते हैं 5। कौन कौन से?
5 नए सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, उसको भी छाप लीजिए आप। एक तो UAE शामिल होता है यहाँ पर, साथ ही में इसके ईरान शामिल होता है, और यहाँ पर मिस्र यानी इजिप्ट शामिल होता है। उसके बाद इसमें इथोपिया ये देश यहाँ पे शामिल होते हैं, सॉरी 4 देश शामिल होते हैं। इसमें एक सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था, तो इसने शामिल होने से अभी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, शामिल होगा कि नहीं तो हम लोग मान के चलेंगे अभी नहीं हुआ है। और अर्जेंटीना ने तुरंत ही मना कर दिया था शामिल होने से इसमें, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। बाकी इसमें अभी 2025 में, कहाँ लिखो, ये लिखो, 2025 में इसमें एक और नया देश शामिल हो गया, इंडोनेशिया। कौन शामिल होगा? इंडोनेशिया। और ये 10 नंबर का होगा मेंबर कंट्री जो कि इसमें ब्रिक्स में शामिल हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को कि ब्रिक्स समूह में जो कि नया पार्टनर स्टेट कौन बना था, तो नाइजीरिया इसमें नया पार्टनर स्टेट बना था, इसको भी आप ध्यान रखें 9th नंबर का। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव वहां का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, यहाँ पे जिला कौन सा हो जाएगा? एक है कांगड़ा जिला, यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम क्या हो जाएगा? तो उस गांव का नाम है राजा खास गांव। राजा खास गांव, इस गांव को अभी हाल ही में क्या घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया, इसको सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजा खास। कुछ और चीज़ें हम लोग रिवाइज करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि भारत में फर्स्ट में रहा, चाहे कोई गांव हो, विलेज हो, सौर ऊर्जा के मामले में। तो पहला है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, तो ये मोढेरा गांव होगा गुजरात का। कौन सा गांव हो जाएगा? मोढेरा, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज, ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मनियाचीवाड़ी, ये गांव हो जाएगा जो कि कहाँ पर स्थित है? सतारा में। इसको ध्यान रखना है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची हो जाएगी, सांची, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दीव। कौन सा हो जाएगा? दीव। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा, ये दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। और दुनिया का पहला सौर कैलेंडर, ये कहाँ पर है? टर्की में है। कहाँ पर है? टर्की में, इसको ध्यान रखें। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि भारत में सौर ऊर्जा को लेकर के फर्स्ट पे चर्चे में रहे हैं, उसको ध्यान रखें आप लोग। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की टाटा और कहाँ की दसाल्ट एविएशन कंपनी मिलकर राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन करेंगे? तो ये हो जाएगी, कहाँ की कंपनी है? दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन ये वही कंपनी है राफेल जो बनाती है। तो ये कहाँ की कंपनी हो जाएगी? तो फ्रांस की। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की है। दसाल्ट कंपनी हो गई यहाँ की, प्लस टाटा, भारत की टाटा कंपनी, ये दोनों मिलकर बनाने वाले हैं क्या? तो राफेल फाइटर का जो फ्यूजलेज होता है, उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसका, यहाँ पीछे वाला, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजलेज बोलते हैं। वो यहाँ पर बनाया जाएगा भारत में। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता होगा भारत ने राफेल खरीद रखा है फ्रांस से। कितने? 36 राफेल भारत खरीद चुका है। अभी भारत ने कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था, भारत की जो नेवी है उसके लिए मरीन राफेल, ठीक है, कौन सा राफेल हो जाएगा? मरीन राफेल। इसका ऑर्डर भारत ने फ्रांस को दिया है बनाने के लिए, जो कि खरीदेगा। कितने? तो 26। ये किसके लिए? ध्यान रखिए, ये नेवी वाला है। और राफेल जो 36 आए थे वो ओरिजिनल वाले थे, मतलब एयरफोर्स वाले थे, और ये नेवी वाले हैं 26। इन 26 का जो पीछे वाला पोर्शन होगा वही आपका ये क्या है? फाइटर फ्यूजलेज। वही, उसी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर दसाल्ट एविएशन और टाटा मिलकर बनाएंगे। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका निर्माण किया जाएगा। ये पूरा कहानी है इसके बारे में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को भारतीय प्रेस परिषद के लिए नामित किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आपको फोटो में दिख रहे हैं, इन्होंने नामित किया है। अगर हम लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, किस एक्ट से इसको लाया जाता है? स्थापना किस एक्ट से होता है? तो 1965 का ये एक्ट है जिससे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, कब? तो 1966 में। 1966 में होता है। इसमें कुल 29 मेंबर होते हैं, 1 + 28 ये वाला होता है इसमें।
ठीक है। वह एक जो होता है इसमें अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, मेंबर यानी सदस्य होते हैं। उन्हीं में से 3 को अभी अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखें, नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा और संबित पात्रा को, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक कितनी थी इस बार, तो 151 थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 को किसने जीत लिया है। इसको जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। किसने जीता है, एंडर्स एंटोन्स एंटोनसन ने जीता है। ठीक है, मेल वाला। ये कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के, डेनमार्क के रहने वाले, इसको आपको ध्यान रखना है, पहली बार इन्होंने जीता है। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, फीमेल वाला, इसको किसने जीता है, से एंग ने, से एंग ने जीता है, जो कि साउथ कोरिया के हैं। इन्होंने सेकेंड टाइम इस टाइटल को जीता, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंडर्स एंटोनसन। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनाहत सिंह ने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है। फोटो में दिख रही है आपको अनाहत सिंह, ये भारत की रहने वाली हैं, इनका संबंध है स्क्वैश से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉलर को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, तो वह है डेविड बेकम। कौन हो जाएंगे, डेविड बेकम हो जाएंगे। फोटो में आपको दिख रहे हैं, अपने ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर रहे हैं ये डेविड बेकम। इनको सम्मानित किया जाएगा कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे जो राजा होते हैं, चार्ल्स नाम है उनका, चार्ल्स तृतीय, इनका हैप्पी बर्थडे है, उसी दिन इनको सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शैलेश सिंह मेहता को। फोटो में दिख रहे हैं शैलेश सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 वाला जो है ये कब मनाया गया है, तो ये 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, ये 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मासाकावा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो मृत्युंजय महापात्रा को किया गया है। किसको किया गया है, मृत्युंजय महापात्रा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मासाकावा पुरस्कार है, तो स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और ये कौन है वर्तमान में, तो जो भारत का मौसम विभाग है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्तमान में उसके हेड हैं ये मृत्युंजय महापात्रा। इनको दिया गया है, क्यों दिया गया है इस अवार्ड को, तो जो ये भूकंप वगैरह आते हैं या फिर साइक्लोन वगैरह आते हैं उसका सटीक इन्फॉर्मेशन देने के लिए इनको इस अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सी मतलब बचाया जा सकता है चीज़ों को। देखो हम रोक तो सकते नहीं है, भूकंप आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, रोक तो नहीं सकते हैं, पर सही समय पर अगर पता चल जाए तो हम लोग वहाँ से हट सकते हैं और बहुत चीज़ नुकसान होने वाली चीज़ें जो हैं उनको बचाया जा सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें भारतीय मौसम विज्ञान के हेड, तो ये हो ही गए हैं मृत्युंजय महापात्रा। और जो ये अवार्ड दिया गया है इसका थीम क्या था, विज्ञान से लोगों को जोड़ना, विज्ञान से लोगों को जोड़ना, इस बार इसका थीम रहा था। बाकी इतनी बात इनके बाद ध्यान रखें, आंसर क्या हो जाएगा, मृत्युंजय महापात्रा। इस बार का बुकर पुरस्कार अगर देखें किसको मिला था, बुकर पुरस्कार इस बार वाला ये किसको मिला था 2025 वाला, तो हार्ट लैम्प, बुक का नाम क्या था, हार्ट लैम्प, ये तो बुक का नाम हो जाएगा। बानू मुश्ताक, किसको मिला, बानू मुश्ताक को मिला है, इसको ध्यान रखें। बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि ट्रांसलेटेड बुक को दिया जाता है। बानू मुश्ताक ने ओरिजिनल बुक लिखा था, इसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो गीता भाष्टी ने किया था, दीपा भाष्टी ने किया था, दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया था, इसको ध्यान रखें, इस बार इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में होने वाले 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। G7 पहले इसका नाम क्या था, G8 था, जब ये 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाद में इसमें से रसिया बाहर हो गया और इसका नाम क्या हो गया, G7। इसी की बैठक हो रही है यहाँ पर, कहाँ पर हो रही है कनाडा में। कनाडा की बात करेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क कार्नी, कौन है, मार्क कार्नी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला ई बेस्ड रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में पूछे कहाँ पर, तो होलंबी कला में।
कहाँ पर, कोलंबी कला, यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या इसका रहने वाला है टारगेट, कितना प्रोसेस करेगा ये, तो 51,000 टन पर ईयर ये प्रोसेस करने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, किसका, इलेक्ट्रॉनिक जो बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ जो थोड़े से ही करंट में चलते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं सारा, इनको यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक का सारा जोसेफ जिनका नाम है, इनको मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मलयालम भाषा से हैं। मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है, केरल में, केरल से ये बिलोंग करती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अवार्ड जो है ये केरल का ही अवार्ड है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें सारा जोसेफ की, तो इनको साहित्य अकादमी और केरल साहित्य का पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT खड़गपुर ने यात्रियों को हरित मार्ग को चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ड्रम नाम का ऐप है। कौन सा ऐप हो जाएगा, ड्रम ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी सेविंग अकाउंट के लिए औसत मासिक शेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया है, तो केनरा बैंक में। क्या है ये औसत मासिक शेष, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो ये है कि जैसे मान लिया आप कोई अकाउंट खुलाते हैं, मान लिया सेविंग अकाउंट आपने खुलाया है, ठीक है, तो उसमें एक मिनिमम बैलेंस को आपको मेंटेन करना रहता है कि मान लिया जैसे 500 रुपये हैं, मान लिया कोई बैंक है, ये कर मिनिमम 500 रुपये आपके अकाउंट में होने ही होने चाहिए। ये केनरा बैंक ने खत्म कर दिया है, मतलब जीरो बैलेंस रहेगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन पहल को किसने स्टार्ट किया है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखबीर सिंह सुक्खू, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 29 साल की उम्र में निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है, तो ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। फोटो में आपको दिख रहे हैं निकोलस पूरन। इनकी उम्र कितनी है, मात्र 29 वर्ष है, इसको ध्यान रखें। और वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल T20 खेलने वाले खिलाड़ी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने इंटरनेशनल में इन्होंने ही बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो 2200 कितने 75 रन, ये इनके T20 के इंटरनेशनल रन हैं, इसको ध्यान रखें। इन्होंने लास्ट मैच कब खेला था, 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में और किस किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही हाल में संन्यास लिया है। इसके पहले लोग T20 से पहले ही ले चुके हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी ODI क्रिकेट से जो कि ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से भी कितने हजार साल पुराने मानव सभ्यता की खोज हुई है, तो वो हुई है 5000 साल पुरानी। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी, ठीक है, उससे भी 5000 साल पहले कोई मानव के मतलब इनको प्रमाण मिले हैं, वहाँ पर हड्डी वगैरह मिली है जिसकी टेस्टिंग की गई है, तो पता चला उससे ही 5000 साल पुराना है। कैसे, तो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस होता है उससे पता चला है। C12 का यूज इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 जून को, पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो उलान बटार में। कहाँ पर किया गया है, उलान बटार, जो कि कहाँ पर है, उलान बटार जो कि कहाँ पर स्थित है, मंगोलिया में है। कहाँ पर है, मंगोलिया में है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 14 जून से लेकर के 28 जून तक ये चलने वाला है। कब से कब तक, 14 से लेकर 28 जून तक ये चलने वाला है। भारत की तरफ से इसमें भाग कौन ले रहा है, तो कुमाऊं रेजिमेंट जो है भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2003 में। कब से स्टार्ट हुआ था ये, 2003 से स्टार्ट हुआ था। और हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ में, मंगोलिया के साथ में, तो हमने अभी किया था कुछ दिन पहले 2025 में ही नोमैडिक एलिफेंट, ये जो एक्सरसाइज होता है इसको हमने किया था। कहाँ पर हुआ था, तो इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ था, उलान बटार मंगोलिया में ही हुआ था। किस नंबर का था ये, 7वें नंबर का था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागर वाले क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करने के लिए
ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल ये किसने स्टार्ट किया है? दो देश ने मिलकर स्टार्ट किया है। एक तो आपका हो जाएगा फ्रांस और ब्राज़ील ने। फ्रांस और ब्राज़ील ने इसको मिलकर स्टार्ट किया। आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्रांस और ब्राज़ील इसको स्टार्ट किए हैं। क्या होगा इसमें? तो इसमें यह बताया जाएगा कि कार्बन इमिशन में कौन सा देश मतलब कार्बन इमिशन जो होता है उसको कम करने में किस देश का ज़्यादा योगदान है। बाकी महासागर कंजर्वेशन के लिए, महासागर संरक्षण जिसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, इसके लिए कौन सी समिट होती है? COP30 होने वाली है। ये कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। कब? तो ये नवंबर मंथ में होगा 2025 में, इसको ध्यान रखें। और मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले आप लोग को कि यूएन महासागर, ठीक है, इसका जो सम्मेलन हुआ था यानी समिट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? नीस में। कहाँ पर हुआ था? नीस में। नीस कहाँ पर है आपका? फ्रांस में, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बाकी इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रांस ने। अध्यक्षता की बात करेंगे इसकी, तो एक तो फ्रांस ने किया था और किसने किया था मिलके? कोस्टारिका ने। कोस्टारिका जो देश है इन दोनों ने मिलकर किया था, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या चुना गया है? 2022-23। कौन सा चुना गया है? 2022-23। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी तो देश के अंदर जो भी सर्विसेज हैं या फिर मतलब एक साल के अंदर जो पूरी सर्विसेज से पैसा आया प्लस जो सामानें बनी पूरी देश में उनकी भी मतलब रेट अगर जोड़ दिया जाए टोटल मिला के जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। मतलब एक वर्ष के अंदर किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता है वही जीडीपी कहलाता है, अगर इसका टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। बाकी जीडीपी जो होता है दो तरीके से होता है, एक तो नॉमिनल जीडीपी होता है आपका, कौन कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी होता है एक, और एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है दोनों? तो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, मतलब महंगाई कैलकुलेट की जाती है। महंगाई कैलकुलेट की जाती है, इसमें महंगाई के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कितना रहने वाला है। रियल वाले में महंगाई काउंट नहीं की जाती है, किसी भी ईयर को बेस आधार मान लिया जाता है, उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि जीडीपी कितना है। जैसे मान लिया 2010 में जीडीपी कुछ रही होगी, ठीक है, और मान लिया अब 2020 है, हमें पता करना है इसके बारे में 2020 में कितना हुआ, तो यहीं से कंपेयर कर लेंगे कि 2010 में इतनी थी अब इतनी हो गई है, इतने का या घाटा हुआ या इतना नुकसान हुआ, जो भी होता है बढ़ा घटा, ऐसे बेस ईयर मान के कंपेरिजन करते हैं। तो अभी जो हम लोग बेस ईयर कंपेरिजन कर रहे थे मान के, वो कौन कर रहे थे? 2011 और 12 का लेके चल रहे थे। अब कितने का लेंगे हम लोग? बेस ईयर 2022 और 23 वाला लेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2022-23। और ये आधार स्टार्ट कब से होगा? तो 2026 से। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले राजीव घई को किस सेना का उप सेना प्रमुख होगा? यहाँ पे गलत हो गया, ये उप सेना मतलब वाइस जो है हेड इनको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है आपको इंडियन आर्मी का बनाया गया है। किसको? राजीव घई को। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इनमें इनका जितना डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ें थी यही ले रहे थे इनके, मतलब इस चीज़ को देखकर यहाँ पर इनको उप सेना प्रमुख बना दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए और एयरफोर्स वाले हो गए, इनके हेड के नाम बताने हैं। तो आर्मी वाले हैं उपेंद्र द्विवेदी, कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हैं इसके। और नेवल की बात करेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। और वहीं पर एयर वाले की बात करेंगे हम अमरप्रीत सिंह। और वर्तमान में सीडीएस कौन है? ठीक है, सेकंड नंबर के हो जाएंगे ये, कौन है? अनिल चौहान है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा लगे हाथ ये भी लिख लीजिए आप लोग। आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 जनवरी को। नेवी डे की बात करेंगे हम लोग 4 दिसंबर को करते हैं इसको। और वहीं पर एयरफोर्स के डे की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विधानसभा ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन स्टार्ट किया है? तो अभी तो हाल ही में स्टार्ट किया है इसको पुडुचेरी ने। किसने किया है? पुडुचेरी ने। क्या होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो इसमें होगा क्या, जो पार्लियामेंट्री वर्क होते हैं उनको डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है।
मतलब डिजिटलाइज करने वाला है, इसका उद्देश्य पेपरलेस होना। ठीक है, पुदुचेरी अभी हाल ही इसमें शामिल हुआ। अच्छा, पहला इसमें कौन शामिल हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो था नागालैंड। कौन था? नागालैंड जो था इसमें पहला शामिल हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कब? तो 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो की शुरुआत ये किस राज्य से शुरू हो रही है, तो राजस्थान में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके वंदे भारत जो है रखरखाव डिपो इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? राजस्थान के जोधपुर में इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें वंदे भारत की, पहला जो स्टार्ट हुआ था कब, तो ये किस रूट पर चला था, तो कानपुर इलाहाबाद और वाराणसी इस रूट पे चलाया गया था। कब? तो 15 फरवरी 2019 को ये पहला वंदे भारत यहाँ पर इस रूट पे चलाया गया था, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर जो कहाँ गया, हाँ, रख रखाव डिपो जो बनने वाला है ये टोटल 4 बनेंगे, जिसमें से पहला का शुरुआत कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। और अभी आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा जो हमने बनाया रेल आर्च ब्रिज, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर, कहाँ पर? चेनाब नदी के ऊपर बना। ठीक है, और वहाँ पर भी सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया इस पर वो भी वंदे भारत ही था, इसको भी आपको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, होशंगाबाद में यहाँ पर स्थित है ये। कहाँ पर? तो होशंगाबाद में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया कैटरीना कैफ को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया गया है, तो श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में मनाया जाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब पहुंचा था? बौद्ध धर्म ये कब पहुंचा था, तो लगभग 2000 साल पहले। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब पहुंचा था? लगभग 2000 साल पहले। कौन लेके गया था इसको? तो अशोक के पुत्र, ग्रेट सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र, और उनकी पुत्री का नाम था सुघमित्रा। ये लोग लेके यहाँ पर बौद्ध धर्म गए थे 2000 साल पहले। उसी उपलक्ष्य में पोसोना पोया महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल चुने हर दिन थीम के साथ विश्व खेल दिवस 2025 ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 11 जून। थीम ध्यान रखना है, खेल चुने हर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे विमान का गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसका संबंध किससे है, तो ये एयर इंडिया का है। काफ़ी दुखद सूचना है ये कि 242 यात्री जा रहे थे लंदन। ठीक है, पहले पूरा जानते हैं इसके बारे में हम लोग। ये फ्लाइट कहाँ से चला? पहले दिल्ली से चला, उसके बाद कहाँ पर गया? अहमदाबाद, और यहाँ से कहाँ जाने वाला था? ये लंदन। टोटल अगर यात्री की बात करें इसमें कितने बैठे थे? 242। कितने बैठे थे? 242। और जैसे ही अहमदाबाद से ये प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, टेक ऑफ करते ही जाके ये 2 मिनट के अंदर ही कहाँ पे, वहीं बगल में ही एक हॉस्टल था, मेडिकल हॉस्टल था, जहाँ पे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, वहीं पर एक क्रैश कर जाता है। और वहाँ पे हॉस्टल में जो लोग थे वो भी काफ़ी मतलब जख्मी हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्लेन था इसमें 242 में 241 लोग की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। एक लोग इसमें बच पाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भरा गया था। अहमदाबाद जो था एयरपोर्ट, फ्यूल भरा गया था, लगभग इसमें कहा जाता है 1 लाख लीटर पेट्रोल इसमें था। तो इसी वजह से भयंकर ब्लास्ट हुआ और कोई बच नहीं पाया इसमें। अगर हम लोग इस प्लेन की बात करें तो ये बोइंग 787 था। क्या नाम था इसका? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये इसका नाम हो जाता। 7 से 8 घंटे का सफ़र ये तय करने वाला था, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा पेट्रोल हुआ था। ठीक है, बाकी उड़ान भरते ये गिर गया 3 से 5 मिनट के अंदर, इसको आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल पे गिर गया। ब्लैक बॉक्स का जिक्र करते हैं यहाँ पर, आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे ब्लैक बॉक्स बार बार। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? पहली बात तो अगर ये इस तरीके से एरोप्लेन होता है अगर, तो यहाँ पे जहाँ पे ये रहते हैं पायलट वगैरह रहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉकपिट। क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। यहीं पर होता है ब्लैक बॉक्स। ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। लास्ट मोमेंट में यहाँ पर कुछ क्या घटना घटी है वो इसमें रिकॉर्ड रहता है। अभी इसको खोजा जा रहा है, अगर ये मिलता है तब पता चलेगा लास्ट मोमेंट में यहाँ पर जो भी वॉइस रिकॉर्ड इसमें हुआ होगा उस हिसाब से
यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा बेसिकली हुआ क्या, पायलट का फेलियर था या फिर पहले से ही इंजन खराब थे, जो भी रीजन रहा होगा इसको मिलने पर ही पता लग पाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें इसमें मतलब नेताओं की बात करें तो एक नेता भी इसमें सफ़र कर रहे थे, विजय रूपाणी इसमें सफ़र कर रहे थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी टाटा कंपनी जो है इनका जहाज़ था ये, तो इन्होंने जितने भी लोग की डेथ हुई है उनको 1 करोड़ रुपए हर परिवार को देने का घोषणा किया है। साथ ही में जितने लोग जख्मी हुए हैं उन सबका इलाज भी यही लोग करवा रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। भारत रहा 131 पे। भारत किस में रहा, 131 पे रहा है आउट ऑफ 148 कंट्रियों में। फर्स्ट पर कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है और थर्ड पे कौन कर रहा है। पब्लिश कौन करता है इसको, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको पब्लिश करता है। फर्स्ट पे आपका रहा आइसलैंड फर्स्ट पे रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड पे रहा आपका फिनलैंड रहा है और थर्ड पे रहा है नॉर्वे। आइसलैंड 16 बार फर्स्ट बार रह चुका है इसमें, टोटल 19 बार ये पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, और जिसमें 16 बार टॉप पे कौन रहा है, आइसलैंड रहा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें लास्ट पे कौन है, जैसा कि होना चाहिए पाकिस्तान लास्ट पे है, और भी 2 देश है इसमें, चार्ट शामिल है, और एक देश इसमें लास्ट पे है सूडान। ये 3 देश सबसे लास्ट वाले रैंक पे है, यानी 148 पे है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। रोचक बात इसमें क्या है, रोचक बात यह है कि 24 रैंक है किसकी, बांग्लादेश की रैंक कितनी है, 24 है, पता नहीं कैसे ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप 25 में कौन सा पदक जीत लिया है। तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो UAE में। कहाँ पर हुआ है, UAE में हुआ था, इसको ध्यान रखें। गोल्ड कौन जीता था, तो फिलीपींस इसमें गोल्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था 1-2 महीना पहले कि भारत का जो INS गुलदार था, INS गुलदार, ठीक है, ये रिटायर हो चुका है अब सेना से, इसी को पानी में डुबो के इसी में म्यूजियम बनाया जा रहा है, वहीं पर होने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है, तो भारत के हैं जावेद अख्तर, राइटर हैं ये, फरहान अख्तर के पिताजी भी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और USA के बीच टाइगर क्लॉ युद्ध अभ्यास के किस एडिशन का आयोजन किया गया है, तो पहली बार हो रहा है, किसके बीच में, भारत और USA के बीच में हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप नाम याद रखें, क्या हो जाएगा इसका नाम, टाइगर क्लॉ। बाकी हम लोग अमेरिका के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, टाइगर ट्रम्प हो गया, ठीक है, कॉप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ये सभी हम इनके साथ करते हैं। साथ में संगम और तर्कस भी USA के साथ ही करते हैं। अगला है कि हाल ही में बिहार में विक्रम ब्लॉक कैनाल्स और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री वहाँ कर कौन है, नीतीश कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन। यह जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है जल जीवन हरियाली अभियान का जो कि एक हिस्सा है, इसका ध्यान रखें। बिहार में ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो असम में हुआ है। इसमें जो स्कॉलर लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप टाइप की चीज़ें पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC ईरानी किस भारतीय बंदरगाह पे पहुंचा अभी हाल ही में, तो बिझिंजाम बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, केरल में है, यहाँ पर पहुंचा है ये। और जो बिझिंजाम बंदरगाह है इसका संचालन कौन कर रहा है, तो अडानी ग्रुप। कौन कर रहा है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है, तो 12 जून को। क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है, कोको गॉफ ने इसको जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो USA की रहने वाली हैं। चलिए इसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2025 की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टूर्नामेंट का नाम एक और होता है। इसका नाम और क्या होता है, रोलैंड गैरोस। क्या नाम होता है इसका, रोलैंड गैरोस। इस नाम से भी इस फ्रेंच ओपन को जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, अगर ये पूछे तो क्ले कोर्ट पर। इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में।
अगर हम लोग पुरुषों की बात करें, मेल में कौन जीता, तो कार्लोस अल्खराज जीते हैं, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। और हारा कौन, तो जैनिक सिनर हारे हैं, जो कि इटली से हैं। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करेंगे तो कौन जीता है, कोको गॉफ जीती हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो यूएसए की ये रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। इनका पहला फ्रेंच ओपन है और ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ये दूसरी बात हो गई। और वर्तमान में दुनिया की नंबर टेनिस में महिलाओं में सेकेंड नंबर पे हैं, इसको भी ध्यान रखें रैंकिंग में। हराया किसको इन्होंने, आर्यन सवालेंका, जो कि वर्तमान में टेनिस में दुनिया की नंबर 1 प्लेयर हैं, बेलारूस से ये बिलोंग करती हैं। तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 में हुआ था उसके बारे में, तो वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेल में कौन जीते हैं, जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, और फ्रेंच ओपन यही हारे हैं। और महिलाओं में मेडिसन कीज जीती हैं, जो कि आयरलैंड की, इसको ध्यान रखना है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, कौन, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, ये 4 होते हैं इसी सीक्वेंस में, ध्यान रखें। 25 में 2 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों आपके सामने हैं। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्पित एआई मॉडल, एआई होगा, एआई मॉडल कौन सा है, तो इसका नाम है भारत जेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, भारत जेन इसका नाम हो जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है साइंस और आईटी मिनिस्ट्री, जो है वर्तमान में किसके पास है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। खास बात क्या रहने वाली है इसकी, तो भारत की जो अनुसूची में 21 भाषाएं हैं, भाषाएं जो है 22 भाषाएं, उसमें ये काम करेगा। टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, सब कुछ ये बना सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, और भारत की 22 भाषाओं में अवेलेबल है, इसको ध्यान रखें। बनाया किसने है इसको, बनाया किसने है, तो आईआईटी बॉम्बे ने। किसने बनाया है, आईआईटी बॉम्बे ने। इतनी बातें ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, भारत जेन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है, तो यस महेंद्र देव को बनाया गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, यस महेंद्र देव। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नए हेड बनाए गए थे किसके, आईबी के, आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए हेड कौन बने, तपन डेका। कौन बने थे, तपन डेका बने थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आरबीआई के इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा, इसको ध्यान रखें। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इसका मतलब कौन बने हैं वो, तो बी आर गवई। कौन बने हैं, बी आर गवई। और इसरो के हेड कौन है, तो है बी नारायणन, यहाँ पे लिखा हुआ बी नारायणन है। और वहीं पर अगर बात करेंगे हम डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर बी कामत है, इसको भी ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री पुस्तकालय और संग्रहालय का अध्यक्ष किसको बनाया गया अभी हाल ही में, तो अश्वनी लोहानी को बनाया गया, इसको भी ध्यान रखें। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, यस महेंद्र देव को। इसके अगर पूछे कि फर्स्ट वाले कौन थे, इसके फर्स्ट वाले कौन थे, तो विवेक देव राय थे, विवेक देव राय थे। ठीक है, और ये सेकंड वाले बने हैं महेंद्र देव, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला 101 नंबर का सदस्य देश ये कौन बन गया है, तो निकारागुआ बना है। कौन सा बना है, निकारागुआ देश बना है इसमें शामिल होने वाला। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो समुद्री जो संसाधन होते हैं, समुद्री संसाधन, समुद्री संसाधन जो होते हैं, ठीक है, इनका इनलीगल तरीके से जो दुरुपयोग होता है, फिशिंग वगैरह होता है, या फिर और कोई चीज़ होती है, उस पर प्रतिबंध लगाना, उस पर रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और हम लोग बात करें अगर WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना होता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी हेड कौन है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, मतलब सॉरी डीजी इसकी कौन है, या फिर हेड कह ले, तो नागोजी ओकांजो इवेला। क्या हो जाएगा इनका नाम, नागोजी ओकांजो इवेला, इनका नाम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये 2021 से इस पद पर हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला है जो कि इस पद पे आई हैं, वो भी अफ्रीका की हैं, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता का चित्र हटा दिया है,
तो ये बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इन जो यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनका फ़ोटो हटाने की बात हो रही है बांग्लादेश में, जो कि हटा दिया गया है। ये सब क्या है, तो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिविल वार, मतलब इंटरनल युद्ध होने की वहाँ पे आशंका था। इसलिए वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, कौन थी वो, शेख हसीना, ये यहाँ से भाग लेती हैं वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाया जाता है, और कौन लीड कर रहे होते हैं अंतरिम सरकार को, ये लीड कर रहे होते हैं नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस। कौन होंगे, मोहम्मद यूनुस, ये लीड करते हैं यहाँ पर। और अब क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, जितने भी इतिहास है बांग्लादेश के उसको मिटाया जा रहा है। जैसे जो पिछली सरकार की जो भी चीज़ें थी उन सबको मिटाया जा रहा है। जैसे 1971 में बनाया गया था बांग्लादेश, ठीक है, भारत ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उनकी तरफ से। तो आज़ाद हुए जब, तो शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम था इनका, शेख मुजीबुर रहमान, ये वहाँ पे पीएम बनते हैं। और उसके बाद होता क्या है, उस क्रांति का नाम क्या था, 1971 वाले स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है। पहली बात तो 1971 का स्वतंत्रता संग्राम जो था, इसका ही नाम बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है अब सशस्त्र विद्रोह, एक पेज चेंज कर दिया। दूसरा, इनका फ़ोटो नोट पर से हटा दिया गया, नोट से इनका फ़ोटो भी हटा दिया गया है। तीसरा काम, इनका राष्ट्रपिता की जो उपाधि इनको मिली थी, राष्ट्रपिता, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं वैसे इनको भी राष्ट्रपिता वहाँ पे बोलते थे, तो ये भी इनको रद्द कर दिया गया है, इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। इनकी मूर्ति कहीं कहीं बनी हुई है, उसको भी तोड़ दिया गया। तो ये सब पूरा मैटर है बांग्लादेश में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस दिया है, तो ये दिया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। और क्या होता है ये सब, तो पहली बात, ई कॉमर्स कंपनी है कौन, आपका फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन सामान बेचता है, उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें होगा क्या, बैंक में और इसमें क्या अंतर होने वाला है, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो बैंक जो होता है ये लोन दे सकता है और पैसा भी जमा होता है, यहाँ पर पैसा भी जमा होता है, दोनों चीज़ें होती हैं बैंक में। पर जो ये होता है ना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, इस ये क्या कर सकता है, पैसा जमा नहीं कर सकता, पैसा जमा नहीं कर सकता, पर लोन दे सकता है, लोन दे सकता है। ये यहाँ पे होने वाला है, आरबीआई ने मंजूरी इसको दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम अब रख दिया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन, जेम्स एंडरसन, ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, दिग्गज गेंदबाज हैं आपके इंग्लैंड के। ये पहले फास्टर गेंदबाज हैं जो 700 से ज़्यादा विकेट ये ले चुके हैं ओडीआई में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी इनका नाम बदल दिया गया है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। पहले क्या था इसका नाम, पटौदी, नवाब पटौदी का नाम सुना होगा, सैफ अली खान जो है उनके पिताजी थे, ये भी क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को स्टार्ट किया है, तो वहाँ के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसको शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है, तो मेल में किसको चुना गया है और फीमेल में किसको चुना गया है। मेल में तो चुना गया है मोहम्मद यूनुस को, सॉरी मोहम्मद वसीम को, ये कहाँ के हैं, तो यूएई के हैं। महिलाओं में चुना गया है क्लो ट्रायोन को, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका से, इसको ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लो ट्रायन फीमेल में हो गई और मोहम्मद यूनुस मेल में, दोनों ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई, इस थीम के साथ ध्यान रखें, खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई यही थीम है। इसके साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 7 जून को। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, ये 2009 में। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनएफपीए द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो पहली बात, इस रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है, कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है, तो इसको पब्लिश किया है यूएन पॉपुलेशन फंड ने। यूएन, ये जो लिखा है यूएनएफपीए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएन पॉपुलेशन फंड, ये इसको जारी करता है। हिंदी में क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका अगर बात करें स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में मिलेगा,
न्यूयॉर्क में मिलेगा, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब बात आती है भारत की रैंक कितनी है, तो अप्रैल 2025 तक भारत की कितनी हो चुकी है पॉपुलेशन, तो 146 करोड़। कितनी हो चुकी है हमारी जनसंख्या, 146 करोड़। और रैंक के मामले में हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। तो आंसर का जाएगा 146 और हमारी रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक पे हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो मेल हैं, मेल और फीमेल, मेल की जो जीवन प्रत्याशा है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कितनी है, एवरेज कितने साल तक जीते हैं मेल भारत में, 71 ईयर है। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो 74 ईयर है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये किस देश ने जीत लिया है, तो बात किसकी हो रही है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की। पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, होस्ट कौन रहा इस बार, तो इसका होस्ट तो हमेशा कौन रहता है, लंदन, लॉर्ड्स के मैदान पे खेला जाता है लंदन में, इसको आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हो गया, लंदन में। इस बार यह किस नंबर का था, तो तीसरा संस्करण था इसका, इसको भी ध्यान रखना है आपको। फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया, फाइनल अगर हम लोग मैच की बात करें तो ये किसके बीच में खेला गया है, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच का आयोजन हुआ है। और इसको किसने जीता है, जीता कौन, तो साउथ अफ्रीका इसको जीत गया है। हारा कौन, तो ये हार गया ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीत गया है। पहली बार साउथ अफ्रीका कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और बात करेंगे इनके कैप्टन की, साउथ अफ्रीका जो है इसके कैप्टन के नाम कौन है, कैप्टन कौन है, तो वो थे टिम्बा बबूमा। कौन थे, टिम्बा बबूमा थे इसके कैप्टन। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं टिम्बा बबूमा, ये इसके साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहा है, मैन ऑफ द मैच कौन रहे, एडन मार्करम रहे हैं, एडन मार्करम रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। अगर हम लोग आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका तीसरा संस्करण था, इसके पहले हो चुके हैं और 2 हो चुके हैं। कौन कौन, एक तो फर्स्ट वाला जीता था किसने, न्यूजीलैंड ने। सेकंड वाला किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। और दोनों में हारा कौन था, भारत हारा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये किसका नया आदर्श वाक्य घोषित किया गया है, यानी रिसेंटली एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू मोटो ऑफ, मतलब किसका होगा ये, तो ये होगा आपका लोकपाल का। लोकपाल का नया मोटो लॉन्च हो गया है, क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। अच्छा, इसके पहले क्या था, तो किसी के धन के लिए लालची मत बनो, इसके पहले था ये। लोकपाल के बारे में हम लोग जानते हैं। लोकपाल तो पहली बात, लोकपाल का काम क्या होता है, तो भ्रष्टाचार को रोकना लोकपाल का काम होता है। क्या काम होता है, भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल जो है बनाया गया है। बात करेंगे इसके जो किसमें संस्था, पहली बात तो एक संस्था है लोकपाल, कोई पोस्ट नहीं है। इसमें कुल 1+8 कुल 9 लोग होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष, एक कौन होते हैं, अध्यक्ष, और 8 इसमें क्या होते हैं, सदस्य। मेंबर कितने होते हैं, 8, अध्यक्ष होते हैं 1। कब बनाया गया था ये एक्ट, कब का था, 2013 में इसको लाया गया था। 2013 का एक्ट है ये। मतलब अन्ना हजारे जो थे, अन्ना हजारे, उनके आंदोलन से इसकी स्थापना होती है भारत में लोकपाल की। कब, तो होती है वो 16 जनवरी 2014 को। कब होती है, 16 जनवरी 2014 को भारत में लोकपाल आता है और 9 लोग होते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। सेकंड वाले कौन है, जो कि वर्तमान में भी वही हैं, सेकंड वाले आप कह जाएंगे अजय माणिक राव। कौन है, अजय माणिक राव, ये सेकंड वाले हैं और वर्तमान में भी यही हैं, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर हम यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं लोकपाल के बात करें इनके कार्यकाल की, तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है या फिर 70 वर्ष। इन दोनों में से जो पहले आपका पूरा हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा आपका टेन्योर, ये इसकी बात है। लोकपाल जो होता है अगर सेंटर में है तो उसे लोकपाल बोलते हैं। सेम चीज़ अगर राज्य में होता है तो लोकायुक्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लोकायुक्त बोलते हैं।
बाकी हमारा क्वेश्चन क्या था, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार का उजागर करें, ये इसका नया मोटो हो चुका है, किसका, तो लोकपाल का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन को स्टार्ट किया है, तो इसको स्टार्ट किया इजराइल ने। आपको पता होगा इजराइल जो है और ईरान का इस समय युद्ध चल रहा है, तो ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट हुआ है, राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया किसने, इजराइल ने ईरान के खिलाफ, इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। म्यांमार जो है, म्यांमार, यहाँ पे भूकंप आया था, तो यहाँ पे लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, और अभी हाल ही में क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फसलों की स्वास्थ्य की जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सी योजना को स्टार्ट किया है, तो योजना तो आपकी हो जाएगी क्रोपिक योजना। कौन सी योजना स्टार्ट हुई है, क्रोपिक, आंसर हो जाएगा डी। मंत्री कौन है इसके, तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान, ये वर्तमान में इसके मंत्री हैं। क्या उद्देश्य है इसका, तो फसलों की हेल्थ हो गई, स्वास्थ्य हो गई, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा फसलों के बारे में। बाकी फ़ोटो भी खींचेगा ये, इस योजना के तहत फ़ोटो खींचा जाएगा, ताकि जो बीमा की रकम होती है, मान लिया फसल नुकसान हो गया डिजास्टर की वजह से, तो उससे क्या हो जाएगा, बीमा वगैरह जल्दी रिकवर हो पाएगा, यही उसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और यूके के बीच नौसेना युद्ध अभ्यास पासेक्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इस बार इसका आयोजन हो रहा है अरब सागर में। कहाँ पर हो रहा है, अरब सागर में इसका आयोजन हो रहा है। किसके बीच में होता है, तो इंडिया और यूके के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। भारत की तरफ से अगर हम लोग जाने पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो INS तबर, भारत की तरफ से INS तबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनल मान सिंह को असम सरकार ने 2023 के शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये डांसर हैं। क्या है, एक डांसर हैं, भरतनाट्यम जो है आपका, और ओडिसी नृत्य, ओडिसी, इसकी मशहूर डांसर हैं ये आपकी सोनल मान सिंह। इनको बात करेंगे उपलब्धियों की, तो पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, ठीक है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है। तो पद्म विभूषण इनको कब मिला, 2003 में। पद्म भूषण कब मिला इनको, 1992 में ही मिल गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में भी नॉमिनेट हुई थी, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डांसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है, तो ये डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमल है, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित टेक मी टू स्पेस स्टार्टअप ने भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद का। ये उपग्रह कैसा होगा, तो इसको जब छोड़ा जाएगा स्पेस में, तो ये खुद ही डेटा कलेक्ट करेगा और खुद ही उसके बारे में स्टडी कर लेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्त दो उम्मीद दो इस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां भागीदारी देश बन गया है, तो ये बना है वियतनाम। कौन बन गया है, वियतनाम देश बना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार ब्रिक्स की समिट कहाँ पे हो रही है, इसका आयोजन इस बार कहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो द्वारा आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो लातविया में। इसका आंसर कहाँ पे किया जाएगा, लातविया में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। इसमें बाल्टिक कंट्रियाँ भाग लेती हैं, जैसे लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये सारी कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ पर शुरू हो रहा है, तो इसका आयोजन इस बार फ्रांस में ही हो रहा है। फ्रांस के साथ हम लोग और कौन कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो गरुड़ करते हैं, दूसरा वरुड़ भी करते हैं, गरुड़ वरुड़, और एक फ्रिंजेक्स होता है, फ्रिंजेक्स, ये भी हम लोग किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस से ही हम लोग क्या मंगाए थे, राफेल, और अभी और भी राफेल का ऑर्डर गया है, सॉरी मरीन राफेल इसका ऑर्डर गया है। कितना आएगा, 26 आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण रिस्टोरेशन कार्यक्रम बिथूट को नाम ध्यान रखें, इसका बिथूट नाम है, किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसको स्टार्ट किया है केरल ने। किस राज्य ने,
केरल ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या होगा, तो ऐसे गेंद आकार का, ठीक है, ऐसे गेंद आकार का बना के इसमें बीज डाल दिया जाएगा और इसको फेंक दिया जाएगा उन एरियो में जहाँ पर मतलब पेड़ वगैरह नहीं होते, उन एरिया में फेंक दिया जाएगा और कम पानी में ही ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये स्कीम रहने वाला है। ठीक है, मतलब जंगल बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है जहाँ पर भी पेड़ पौधे नहीं उग रहे होते हैं। और इसमें पेड़ कौन कौन से रहेंगे, तो आपका बांस हो सकता है जिसे हम लोग बैम्बू बोलते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी के हो सकते हैं, कोई फल वाला हो सकता है, घास हो सकता है, मतलब हर वैरायटी के प्लांट को यहाँ पर इस तरीके से करके वहाँ पे रखा जाएगा। बाकी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRISAT ने किस दाल की ताप को सहने वाली उन्नत किस्म की वैरायटी ICPB 2544 इसको विकसित किया है। तो ये पहली बात यहाँ पर हो रही है अरहर की। अरहर की फसल को विकसित किया गया है। ताप सह सकती, इसका क्या मतलब होगा, तो 45 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर को ये झेल सकता है। सबसे खास बात क्या है, 125 दिनों में हो जाएगा। जनरली जो अरहर की खेती होती है इसको करने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अरहर हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब में 1 साल लगभग लगता है। ये 125 दिन में हो जाएगी, तो कम टाइम लगेगा इसको ग्रो करने में, ये इसमें खास बात रहने वाला है। हाई टेम्परेचर को भी सह सकता है, तो इसका मतलब पानी कम लगेगा इसमें। अगर हम लोग बात करें दलहन उत्पादन की बात करें, इसमें भारत किस स्थान पर है, तो हम लोग इसमें पहले स्थान पर हैं। अच्छा, उत्पादन करने में पहले स्थान पर हैं और इसको खाने के मतलब उपभोग के मामले में भी पहले स्थान में हैं। और अगर ये पूछे भारत में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में नंबर 1 पे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ICRISAT जो संस्थान है ये कहाँ की है, हैदराबाद की है, इसको ध्यान रखें। इसका फुल फॉर्म आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ये गिग वर्कर होगा, गिग वर्कर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीवरी बॉय द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सीता ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, इसमें होगा क्या, सीता ऐप में इसमें होगा क्या, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। किस तरीके से, तो महिलाएं जो फूड वगैरह बनाएंगी उनको अगर डिलीवरी बॉय वाले डिलीवरी करेंगे तो इससे महिलाएं क्या होंगी, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये बात ध्यान रखना, गिग वर्कर्स मतलब होता है डिलीवरी बॉय जो सामान पहुंचाते हैं। ये जोमेटो हो गया, स्विगी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2028 में चिली और दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के किस एडिशन की मेजबानी करने वाले हैं। तो चौथे नंबर की मेजबानी कौन करेगा, चिली देश और दक्षिण कोरिया देश। किसका, तो महासागर सम्मेलन, ठीक है, UN महासागर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं। अच्छा, इस बार अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था। और तीसरे नंबर का ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हो रहा है नीस में। नीस कहाँ पर है, तो यह फ्रांस में है। अच्छा, इसके मेजबान देश की अगर बात करें इस बार कौन कौन है, 2 देश हैं। एक तो आपका फ्रांस तो हो ही गया है, साथ ही में कोस्टारिका भी है। कोस्टारिका देश जो है, ठीक है, ये भी इसका मेजबान है। 2 देश मिलकर मेजबानी की, इसको आपको ध्यान रखने। बाकी SDG गोल की बात करेंगे, किस नंबर पे आता है महासागर के जिक्र, तो 14वें में आता है। टोटल SDG गोल कितने हैं, 17 हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चिली की बात करेंगे हम लोग, चिली की कैपिटल क्या होती है और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या होती है। चिली की कैपिटल होती है सेंटियागो, क्या हो जाएगा इसका कैपिटल, सेंटियागो। और साउथ कोरिया का तो सियोल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थलिकी बंधनम योजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। वहाँ के मुख्यमंत्री आपको फोटो में दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं पर योजना स्टार्ट होती है। इसमें होगा क्या, तो इसमें जो होता है स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी जो माताश्री होती हैं उनको पैसे दिया जाएगा। कितने, तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई उसमें अच्छे से हो पाए। स्कूल जो छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के विरुद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इन्होंने चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने स्टार्ट किया था, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आप लोग को, तो ये स्टार्ट किया था इजराइल ने। और इन्हीं के जवाब में ट्रू प्रॉमिस 3 किसने स्टार्ट कर दिया है, ईरान ने, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इजराइल के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन डोम। क्या है, आयरन डोम, जो कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था अभी कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत,
तो उसमें यूज किया था भारत ने क्या, S-400। ये भारत S-400 भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में IAED के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अल्बनीज जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है आपका 13 जून को। ठीक है, IAED का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल अल्बनीज अवेयरनेस डे, 13 जून को ये मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। क्या होता है इस बीमारी में, अल्बनीज में, तो मेलेनिन जो होता है, मेलेनिन जो कि आंखों का कलर जो आपका आता है मेलेनिन की वजह से होता है, त्वचा का कलर हो गया, बाल कलर हो गया, इसमें तो है कमी देखने को मिलती है, यही इसकी बीमारी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फूड प्लानेट पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो नाइट्रोकैप्ट को। एक स्टार्टअप है नाइट्रोकैप्ट, एक स्टार्टअप है कहाँ का, तो स्वीडन का स्टार्टअप, इसको दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो इनका दावा है कि पानी और रिन्यूएबल एनर्जी और एयर हो गया हवा, यानी इसका उपयोग करके ये लोग नाइट्रोजन को ठीक करेंगे, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन उसको ठीक करेंगे, इनका दावा है, इसलिए इनको इस अवार्ड को दिया गया है। नाम ध्यान रखें, नाइट्रोकैप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रुद्रास्त्र, ध्यान रखें रुद्रास्त्र है ये, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग बिटोल ड्रोन का सफल परीक्षण अभी हाल ही में राजस्थान में किसने किया है, तो इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में पूछे कहाँ पर, तो जैसलमेर में हुआ है। किसने किया है, तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने इसका सफल परीक्षण किया है। क्या खास बात रहने वाला है, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इसको क्या करना, कहीं दूर ऐसे चल के रनवे नहीं चाहिए चलने के लिए, वहीं से डायरेक्ट उड़ान भर सकता है, तो ये हो गया वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब, इससे जगह कम लगेगा और ये अच्छा रहेगा, कम जगह पर भी उड़ान भर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी। और क्या खास बात है, एक बार की उड़ान में ये 90 मिनट तक ये हवा में रह सकता है, ये भी इसकी और ख़ास बात होने वाली है। और ये ड्रोन है तो इसमें आदमी की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब में किसने उद्योग के विकास के लिए उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया वहाँ के जो CM है भगवंत मान, ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, ये उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन्होंने इसका मतलब ओपनिंग किया है। क्या होगा, कौन कौन सा पहल है, एक तो आपका हो गया उद्योग क्रांति पहल, एक तो ये हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन पोर्टल हो जाएगा आपका। 2 लॉन्च हुए हैं। क्या काम रहेगा इनका, तो उद्योग क्रांति वाला जो इसका उद्देश्य है, व्यापार जो होता है, व्यापार इसको आसान बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, और प्रोत्साहन पोर्टल का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी निवेश होता है, उसको अट्रैक्ट करना, निवेश को आकर्षित करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, भगवंत मान। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब में होने वाले स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। ये फुटबॉल प्लेयर हैं, सबको पता है कहाँ के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। स्पोर्ट वर्ल्ड कप कब से शुरू हो रहा है, तो 7 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर, सऊदी अरब के कैपिटल क्या है वहाँ की, रियाद में, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने देशों के दौरे पर जाने के लिए रवाना हुए हैं, तो 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं वो लोग, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी फोटो में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, किस किस देश में जाएंगे, सबसे पहले साइप्रस देश में जाएंगे, उसके बाद क्रोएशिया में जाएंगे, फिर जाएंगे कनाडा में होने वाला है G7 समिट, उसको अटेंड करेंगे वहाँ पर, ये इनका रहने वाला है। साइप्रस की कैपिटल की अगर बात करें हम, तो इसकी राजधानी होती है निकोसिया, क्या जाएगी, निकोसिया इसकी कैपिटल हो जाएगी। वहीं पर क्रोएशिया की बात करेंगे तो जाग्रेब होती है, जाग्रेब यहाँ की कैपिटल होती है। कनाडा का कहाँ होता है, ओटावा यहाँ की कैपिटल होती है, इसको ध्यान रखें। इनको साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उससे भी सम्मानित किया गया है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, D। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुधार कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो इसका स्थापना कब होता है, फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 11 अप्रैल 1919 में इसका स्थापना होता है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखना है आपको।
वर्तमान में इसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गिलबर्ट हांगबो हैं। कौन हो जाएंगे? गिलबर्ट हांगबो इसके वर्तमान में डीजी हैं। तो इन्होंने अभी पेश किया है अपने नवीनतम आंकड़े, जिसमें बताया गया है कि सामाजिक सुधार कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? तो भारत रहा है सेकंड स्थान पे। सेकंड पे कौन हो जाएगा? अपना देश भारत। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? फर्स्ट पे रहा है जर्मनी। फर्स्ट में कौन रहा है? जर्मनी रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अच्छा, ये भी लिख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको नोबेल का पीस प्राइज कब मिला था? तो 1969 में बना था। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा एसी की कूलिंग की नई सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 22 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अब जो नए एसी आएंगे, ठीक है, उसमें जो टेम्परेचर की लिमिट होती है रिमोट में, वो 20 डिग्री से नीचे जाएगा ही नहीं, तो आप कम नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा किया गया है? तो पोल्यूशन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए यह सब चीज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत को। फोटो में दिख रहे हैं आपको आचार्य प्रशांत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? अभी इसका डिसाइड किया गया है। इसका आयोजन इस बार होगा विशाखापत्तनम में। इसको ध्यान रखना है, 21 जून को। कब होगा? 21 जून को 2025। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। थीम इसका बहुत बड़ा है, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, पर देख लीजिए। दीर्घावधि देखभाल सुविधाओं में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना इस बार का इसका थीम रहा है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। वहीं पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है कि इस समय दौरे पर हैं ये। साइप्रस देश में जाएंगे, फिर क्रोएशिया में जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे कनाडा में G7 समिट जो हो रहा है उसको अटेंड करेंगे। तो वहीं पर जब साइप्रस में गए तो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया। नाम उसका ध्यान रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। इसके पहले यहाँ पर कौन गए थे? तो 2002 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ये गए हुए थे। तो मतलब कहने का मतलब कि 23 साल बाद कोई प्रधानमंत्री साइप्रस देश में गया है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई स्टॉकहोम की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? तो बात किसकी आई है? परमाणु हथियार की। भारत के पास कुल है टोटल 180। सबसे नंबर 1 पे अगर पूछे फर्स्ट पे कौन है तो आपका रसिया हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इनके पास है कितना? 4309। सेकंड पे कौन हो जाएगा? सेकंड पे यूएसए है, इनके पास कितना है? 3700। वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास कितना है, तो इनके पास 170 परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन है। इसको आपको ध्यान रखना है। सिपरी रिपोर्ट जारी करता है, कहाँ की संस्था है? स्टॉकहोम स्वीडन की है ये, ठीक है। और अगर ये पूछे कि हथियार बेचने के मामले में इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो वो है यूएसए। सेकंड नंबर पे कौन है इसमें? फ्रांस। बेचने के मामले में अगर देखा जाए तो ये यूएसए है। वहीं पर खरीदने की बात करें हम लोग, खरीदने के मामले में नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन। आपको पता होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे भारत है हथियार खरीदने के मामले में। तो ये सब ध्यान रखिए। हथियार से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होता है, कौन उसको पब्लिश करता है? सिपरी करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पूछा है तो 180। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं ब्लेज मैट्रेबेली। कौन चुनी गई हैं? ब्लेज मैट्रेबेली। फोटो में दिख रही हैं आपको। MI6 की अगर हम लोग बात करें, जैसे भारत में रॉ काम करता है वैसे ही इंग्लैंड में क्या है? MI6 है, ठीक है। इसका कहाँ की संस्था है? पहली बात तो ये इंग्लैंड की है, इसको ध्यान रखना है आपको। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1909 में हुआ था। और इसकी पहला महिला हेड कौन बन गई हैं? ब्लेज मैट्रेबेली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष ये किसको चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को। किसको चुना गया है? भूपेंद्र यादव जी को चुना गया है। वर्तमान में ये कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री, इसको ध्यान रखना है आपको। बिग कैट अलायंस की बात करेंगे तो ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है। कब? 2024 में। इसकी पहल भारत ने किया था, 2024 में ये बनाया गया है। तो इसी के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? इन्हीं को बनाया गया है। और साथ ही में महानिदेशक भी यहाँ पर बनाया गया है। वो किसको बनाया गया है? SP यादव। SP यादव को बनाया गया इसका महानिदेशक। अच्छा, ये बिग कैट अलायंस है, इसमें कौन कौन से जानवर आ जाएंगे आपके? तो 7 आते हैं। एक सब बिल्ली के प्रजाति के हैं। एक तो बाघ हो गया आपका, दूसरा शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, लेपर्ड बोलते हैं जिसे हम लोग। उसके बाद प्यूमा हो गया। प्यूमा भारत में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखें। जगुआर हो गया, ये भी भारत में नहीं पाया जाता है, जगुआर हो गया। उसके बाद हिम तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। तो ये 7 जो है बिग कैट अलायंस में शामिल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक्सपोर्ट किए जाने वाले रेयर अर्थ मेटल पर रोक लगा दिया है? इसका आंसर तो फिलहाल हो जाएगा जापान। ऐसा किया क्यों गया है? मतलब एकदम से भारत ने रोक नहीं लगाया इनके ऊपर, धीरे धीरे करके वो जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं जिससे तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको बंद कर रहा है भारत धीरे धीरे यहाँ पर। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि कुछ जो रेयर मेटल है वो भारत किससे लेता था? चाइना से, ठीक है। तो इस समय वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। तो चाइना ने अपने यहाँ से किसी भी चीज़ को बेचना बंद कर दिया है, इन सब चीज़ों को। तो उसका असर भारत पर ना पड़े, इसलिए भारत जो जापान को देता था तो उसको भी देना भारत बंद कर रहा है। नेक्स्ट हो गया, हाल ही में ओजो फैनी को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? क्या होगा? ये फैनी है, ओजो फैनी बोलते हैं इसको हम। पहली बात तो ये है कहाँ का? तो गोवा का है। इसको GI टैग दिया। एक तरीके का क्या है? शराब कह सकते हैं आप। ये शराब है। बनता किससे है? बनता है ये काजू से है या फिर नारियल पानी। जो नारियल होता है उसकी पानी से इसको बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके। फर्मेंटेशन करने में क्या बोलेंगे? किड़वन बोलते हैं। किड़वन करके इसको बनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखें। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद भारत की पहली जातिगत जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हो रही है? तो इसकी शुरुआत हो रही है 1 अक्टूबर 2026 से। ये तो हमारा आंसर हो गया। इसके बाद थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग। पहली बात तो इस बार यह एडिशन किस नंबर का होगा? 16 नंबर का होगा। किस नंबर का जनगणना होने जा रहा है? 16 नंबर का, ठीक है। टोटल में देखेंगे तो ये 16 नंबर का है, लेकिन बात करें अगर हम लोग आज़ाद भारत, जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से ये 8वां होगा, 8वां होने वाला जनगणना, ठीक है। इसके पहले कब हुआ था? 2011 में जनगणना हुआ था, तब से अब वही वाला चल रहा था। इसमें घोषणा किसने किया इस चीज़ की? किसने अनाउंस किया इस चीज़ का? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये, गृह मंत्रालय इसके अधीन आता है। इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है यहाँ पर। इस समय जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? जनगणना आयुक्त, ये नाम आपको ध्यान रहे, पूछ सकता है एग्जाम में। किसको बनाया गया है ये? तो मृत्युंजय कुमार नारायण को। किसको बनाया गया है? मृत्युंजय कुमार नारायण, इनको बनाया गया है जनगणना चुनाव आयुक्त। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें पहला चरण कब से कब स्टार्ट हो रहा है ये? तो पहला चरण जो स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। ये पहाड़ी इलाकों में पहले किया जा रहा है। जैसे आपका क्या हो गया? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया। इन एरिया में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड चरण होगा ये तो इसका फर्स्ट चरण हो गया, ठीक है। सेकंड चरण स्टार्ट होगा इसका कब? तो वो स्टार्ट होगा आपका 1 मार्च 2027 से, और इसमें पूरे देश का किया जाएगा। तो ये था पूरा इसके बारे में। अच्छा, अगर ये पूछे आप लोगों से कि जो 2011 में, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं अभी 2011 वाले से ही आते हैं, तो उसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली। उनका भी नाम लगे हाथ, लिख लीजिए, चंद्रमौली। और ये किस नंबर का था? इस बार 16 है, तो किस नंबर का रहा होगा? 15 नंबर का रहा होगा, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें थीम के साथ विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 जून को। थीम क्या हो गया? भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रीस्टोर लैंड, अनलॉक अपॉर्चुनिटीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी से ने बनी हाफ कैच को बैन कर दिया है, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। आप लोगों ने देखा क्रिकेट के मैच में यहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, ऐसे हवा में उछाल देते हैं बॉल को और बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, फिर आके कैच पकड़ लेते हैं। तो ये रूल बना दिया गया, अब ये लागू हो जाएगा आपका कि एक ही बार आप बॉल को टच करके ऊपर जा सकते हैं। जिसमें कभी कभी ऐसा होता था कि एक बार टच करके उछाल के अंदर गए, बाहर आए, फिर उछाले, फिर अंदर गए, तो एक ही बार उछाल के ले लिए तो ले लिया, अदरवाइज वो 6 दे दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? लीना नायर को। किसको किया गया है? लीना नायर को किया गया है। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। ये जो स्नेल कंपनी है, एक फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, फ्रेंच कंपनी है एक, ठीक है, फ्रेंच की कंपनी है एक, स्नेल करके। स्पेलिंग तो उसका ऐसे है जिस लगता है चैनल लिखा है, ये होता है, इसको पढ़ते स्नेल है हम लोग, ठीक है। इसकी ये वर्तमान में क्या है? सीईओ हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें, इन्हीं को इस अवार्ड को दिया गया है। नाम क्या हो जाएगा? लीना नायर, महाराष्ट्र की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरी चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वोटिंग मोबाइल से होगा। अब राज्य तो बन गया है आपका बिहार, ठीक है। ई वोटिंग प्रणाली यहाँ पे होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, इसको मतलब इस ऐप का नाम क्या है? ऐप की बात करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? SECBHR, ये ऐप का नाम है। मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल ऐप होने वाला है ये, इससे वोटिंग हो पाएगी यहाँ पर। इसको बनाया किस कंपनी ने है? इसको बनाया सीडेक कंपनी ने। सीडेक कंपनी ने इसको बनाया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे की कंपनी है। इसको आपको ध्यान रखना है। वोटिंग स्टार्ट कब से हो रहा है? तो 28 जून से। 28 जून से वोटिंग बिहार में स्टार्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसमें तो हम लोग बात करेंगे इंडिया के रैंक की, भारत किस स्थान पर रहा है? 174 पे आउट ऑफ 181, इसको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो निकारागुआ है। कौन सा देश हो जाएगा? निकारागुआ इसमें पहले स्थान पर है। वहीं पर लास्ट पे अगर हम लोग बात करें, लास्ट पे कौन है? तो अजरबैजान है। कौन है? अजरबैजान है। इस रिपोर्ट में बेसिकली मतलब आधार क्या है इसका? तो महिलाओं का राजनीतिक के क्षेत्र में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। 174 आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि हाल ही में म्यूनिक में हुए ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 4 मेडल के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये पहली बार शूटिंग का वर्ल्ड कप है। होस्ट कौन रहा है इस बार? होस्ट कौन रहा है? तो ये रहा है जर्मनी। किस शहर में हुआ है? तो म्यूनिक, जर्मनी के म्यूनिक में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया की बात करेंगे हम लोग, भारत की बात करेंगे हम लोग, तो टोटल मेडल की बात करेंगे, भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है भारत के पास और 2 ब्रोंज है। कोई सिल्वर मेडल हमने नहीं जीता है। रैंक की बात करेंगे तो हमारी रैंक कितनी है? तीसरे स्थान पर हम रहे हैं। वहीं पर बात करें कि फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है चाइना। और सेकंड पे कौन रहा है? तो सेकंड में आपका हो जाएगा नॉर्वे। कौन रहा? नॉर्वे। चाइना का टोटल मेडल की बात करेंगे तो 7 थे, जिसमें तो गोल्ड की बात करेंगे वो 4 था। और नॉर्वे की बात करेंगे तो इनके पास टोटल मेडल भी 4 था, पर इनके पास गोल्ड 2 थे, सिल्वर जो है इनके पास 1 था और 1 ब्रोंज था। इसलिए भारत से सेकंड नंबर पे आ गए, क्योंकि हमारे पास सिल्वर मेडल नहीं थे। तो ये हो गई इसकी बात। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की यानी ISSF की बात करें हम लोग, तो इसका स्थापना कब होता है? 1907 में इसका स्थापना होता है। हेडक्वार्टर तो इसका म्यूनिक में ही है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो लुसियानो रासी। कौन है? लुसियानो रासी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में जो गोल्ड मेडल आया है वो किसने जीता है? गोल्ड जो जीता है भारत में, एक तो जीता है सुरुचि सिंह ने, सुरुचि सिंह इन्होंने जीता है। दूसरा मिक्स में आया है 10 मीटर पिस्टल में, उसको जीता आर्य बोरस ने, आर्य बोरसे। एक तो ये हो गए हैं।
अर्जुन अर्जुन बबूता, अर्जुन बबूता, इन दोनों ने मिलकर जीता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान पे हम लोग, तो तीसरे स्थान पे, रैंक कितनी है, तीसरी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जंदान सतार गोम्बो जाओ ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मंगोलिया के बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमदाबाद में हुए अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है, यू मुंबा ने जीता है इसको। किसने जीता है, यू मुंबा ने इसको जीत लिया है। इस बार इसका किस संस्करण का आयोजन था, तो 6वें नंबर का था। टोटल टीम की बात करें अगर पार्टिसिपेशन का, तो 8 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। हारा कौन, तो जयपुर पैंथर इसमें हार गया, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांस कूद के खिलाड़ी अरमांड डुप्लांटिस ने कितने मीटर का छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो इनके मतलब खेल का नाम क्या हो जाएगा, बांस कूद, बांस कूद, इंग्लिश में क्या नाम है, पोल वॉल्टर। क्या नाम है खेल का, पोल वॉल्टर इसका नाम है। मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो बांस कूद आ रहा था, ठीक है। इनका नाम क्या हो जाएगा खेल का, पोल वॉल्टर है। इन्होंने 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कितने मीटर छलांग लगा के, 6.28। फोटो में देख रहे हैं आप लोग, ये डंडा रहता है, इसके सहारे से कूदते हैं, इस डंडे के ऊपर से, बॉडी टच नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल के माध्यम से सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही पोर्टल के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है ये। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो सरकारी स्कीमें चलती हैं सरकार की, ठीक है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मतलब घर बैठे आप मोबाइल से ही सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, संपत्ति टैक्स हो गया, दुकान का लाइसेंस हो गया, नल का कनेक्शन हो गया। ऐसे 24 जो गवर्नमेंट की सेवाएं चल रही हैं उनको आप घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉर्ज रसेल 2025 के कौन से ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इन्होंने अभी हाल ही में जीता है, नाम क्या है, जॉर्ज रसेल। तो ये कनाडा ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में इसको जीत गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, इस थीम के साथ वैश्विक पवन दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 25 वाले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो इसको पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इंडिया की बात करेंगे, भारत की रैंक इसमें रही है 71, 118 कंट्रियों में। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा स्वीडन। कौन रहा है, स्वीडन रहा है ये। सेकंड पे कौन रहा है, सेकंड पर रहा फिनलैंड। सेकंड पे कौन रहा, फिनलैंड रहा है। और थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है, थर्ड पोजीशन पर रहा है डेनमार्क। कौन रहा है, डेनमार्क रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बात करेंगे लास्ट में सबसे कौन सा देश रहा है, कांगो देश रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो यह इंडेक्स यह बताता है कि कोई देश अपने ऊर्जा परिवर्तन में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मतलब रिन्यूएबल जो होते हैं, सोलर लाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब की तरफ जो शिफ्ट होते हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, कितने हद तक शिफ्ट हो रहे हैं, ये इसमें बताया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 71। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 4 दिसंबर को एक तरफ बलपूर्वक उपयोग खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, तो किसने किया है, तो इसको किया है यूएन महासभा ने। किसने किया है, यूएन महासभा। आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ने किया है इसको। और बाकी इसमें बताया क्या जा रहा है कि मतलब इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत से छोटे छोटे जो देश होते हैं, जो बड़े कंट्री होते हैं, तमाम उनके ऊपर प्रतिबंध लगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें। तो उसी के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। पहली बार मनाया जा रहा है 4 दिसंबर को ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महाएग्री AI 2025 से 29 इस नीति को अभी हाल ही में मंजूरी दे दिया है, तो इसको दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस हैं। इसको आपको ध्यान रख लेना है। क्या उद्देश्य रहने वाला है, तो जो मौसम होता है, किसानों को मौसम का जो होता है ना सटीक जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि उनके फसल को बचाया जा सके। मतलब सटीक जानकारी मिलेगी, उस हिसाब से वो लोग बेटर हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री हैं आपके वर्तमान में, ग्रामीण राज्य मंत्री हैं, ग्रामीण राज्य मंत्री कौन है,
तो कमलेश पासवान, कमलेश पासवान है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो कृषि में ड्रोन की भागीदारी इसमें शो किया जाएगा। कैसे? तो ड्रोन से क्या किया जाएगा, कीटनाशक वगैरह होते हैं उसका छिड़काव किया जाएगा, फोटो वगैरह लिया जा सकता है वहाँ पे सर्विलांस के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुर्तगाल में हुए ITF महिला टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? तो ये तो मिक्स वाला था, दो लोगों ने। हमारा आंसर तो हो जाएगा अंकिता रैना, जिसको दो लोगों ने मिलकर जीता है। आपको फोटो में दिख रही हैं ये और ये है अंकिता रैना, और दूसरी आपकी एलिस है। क्या नाम हो जाएगा इनका? एलिस। कहाँ की रहने वाली हैं ये? फ्रांस की। इन दोनों ने मिक्स में जीता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किस देश में दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र, जिसका नाम क्या है, दक्षिण पारस, इसको निशाना बनाया है? तो ये आपका ईरान देश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी हैं इस समय गोविंद मोहन, इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है उसकी जांच के लिए। आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश हुआ है। ठीक है, कहाँ जा रहा था वो? लंदन जा रहा था। कितने लोग बैठे? 242, सिर्फ एक लोग बचे इसमें, यानी 241 लोग की मृत्यु हो गई यहाँ पर। तो उसी के जांच के लिए ऐसा किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स जिसमें एक चीज़ होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, ब्लैक बॉक्स जो कि ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। ये मिल चुका है लास्ट मोमेंट में। बेसिकली इसमें होता क्या है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है। ये पीछे वाले पोर्शन में रहता है जहाज़ के। तो इसमें लास्ट मोमेंट में जो कॉकपिट होता है आगे वाला, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ से अब इसको जांच किया जाएगा। उसका हेड किसको बनाएगा? गोविंद मोहन को हमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फूलदार पौधों की नई प्रजाति पोर्टुलाका भारत कहाँ पर खोजा गया है? ये तो जयपुर में खोजा गया है। ये अरावली पर्वत के रेंज पर इसको खोजा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। फूलों की नई वैरायटी है ये। खोजा किसने है? निशांत चौहान ने। किसने खोजा है? निशांत चौहान ने इसको खोजा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो अरावली रेंज है, इसके जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम हो जाएगा? गुरु शिखर नाम है उसका, इसको ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर स्थित है गुरु शिखर? तो माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के वीकली सेशन। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि शहरी चुनाव के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। साथ ही आपको बता दूं मैं एक बार फिर से कि 6 मंथ वाला जो वीडियो है आप लोग का अपलोड हो चुका है, उसका पहला पार्ट। अगला पार्ट 2-3 दिन में आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 500 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप लोग, 6 मंथ सर्च करेंगे तो आ जाएगा वो वीडियो। बाकी उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।